वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में बन रहे 92 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 53 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसे एक बाईपास कॉरिडोर की तरह डेवलप किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि दुर्ग भिलाई रायपुर सिटी के बीच जो हेवी ट्रैफिक फ्लो होता है वंस कंप्लीटेड काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुर्ग रायपुर आरंग एक्सप्रेसवे की। यह हाईवे प्रोजेक्ट राजनांदगांव जिले के तेदेसर बिल से शुरू होता है और आगे जाके रायपुर के आरंग में महानदी ब्रिज के पास ख़त्म होता है, जहां ये डायरेक्टली नेशनल हाईवे नंबर 53 से कनेक्ट हो जाएगा। अभी जो पूरा ट्रैफिक दुर्ग भिलाई और रायपुर सिटी के अंदर से क्रॉस होता है, फ्यूचर में उसका बड़ा हिस्सा इस एक्सप्रेसवे पर डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे सिटी ट्रैफिक प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल्ड होगा और यहाँ पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर रखी जाएगी और इस हाईवे पे बाइक्स की एंट्री अलाउड नहीं होगी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पैकेज बी का प्रोजेक्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं ये है महानदी ब्रिज, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 53 पे बना हुआ है और यहीं से हमारा ये पूरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट कनेक्ट होने वाला है। इसी लोकेशन पर आगे चल के एक मैसिव इंटरचेंज डेवलप किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहें तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके। सामने जो आप एरिया देख रहे हैं ये वही लोकेशन है जहाँ पे आगे चल के एक मेजर इंटरचेंज डेवलप किया जाएगा। इसी इंटरचेंज को यूज़ करके आप रायपुर साइड जा पाएंगे, आरंग की तरफ मूव कर पाएंगे और यहीं से एंट्री लेके दुर्ग साइड भी डायरेक्टली जा सकते हैं। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे काम फुल पेस पे चल रहा है। इंटरचेंज ऑलमोस्ट अपना प्रॉपर शेप ले चुका है और उम्मीद यही है कि काम भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी स्पीड से काम चलता रहा तो बाय द एंड ऑफ 2026 ये एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो सकता है। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब अगर हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसी स्ट्रेच के ऊपर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है। एक छोटे से पोर्शन के ऊपर ब्लैक टॉप का काम भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आगे जाके एक रेल ओवर ब्रिज बनना बाकी है, क्योंकि इस अलाइनमेंट पर एक रेलवे लाइन क्रॉस होती है जो विशाखापट्टनम की तरफ जाती है। अच्छी बात यह है कि इस ROB के लिए जितने भी पिलर्स हैं ऑलमोस्ट सभी पिलर रेडी हो चुके हैं। पियर कैप तक का काम कंप्लीट हो चुका है। हालांकि अभी किसी भी पिलर के ऊपर गाड़ी इरेक्शन शुरू नहीं हुआ है। साथ ही इस ROB के दोनों एंड पर अप्रोच रोड का भी काम काफ़ी सारा पेंडिंग है। लेकिन जैसे ही हम इस ROB के लोकेशन को क्रॉस करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीशन के स्टेज तक पहुँच चुका है। हालांकि अभी किसी भी लोकेशन पर लेन मार्किंग या क्रैश बैरियर इंस्टॉलेशन दिखाई नहीं दे रहा है और आगे के लॉन्ग स्ट्रेच के ऊपर वर्क प्रोग्रेस लगभग इसी पैटर्न में दिखाई देता है। इसलिए आगे चलते हैं और देखते हैं किस पॉइंट तक काम का प्रोग्रेस ऐसा ही है।
तो दोस्तों जैसा कि आप खुद देख पा रहे हैं, अभी तक किसी भी लोकेशन पर ना तो लेन मार्किंग दिखाई दे रही है और ना ही क्रैश बैरियर्स का इंस्टॉलेशन शुरू हुआ है। हाँ, कुछ जगहों पे अभी भी अर्थवर्क पेंडिंग नज़र आता है, लेकिन मेजॉरिटी एरिया में ब्लैक टॉप तक काम कंप्लीट कर लिया गया है। अब क्योंकि ये एक एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होने वाला है, जिसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ सिलेक्टेड लोकेशन से ही एंट्री और एग्जिट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ऐसे में ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि बीच बीच में कौन कौन से एरिया को ये हाईवे क्रॉस करता है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस मिलने वाला ही नहीं है। आरंग के बाद नेक्स्ट एक्सेस पॉइंट मुझे लगता है आबनपुर के पास आपको मिलेगा, ये लगभग कंफर्म है। लेकिन इन बिटवीन कोई मेजर इंटरचेंज बनेगा या नहीं, पर्सनली मुझे ऐसा लगता नहीं है। और आगे जैसे जैसे आप कंस्ट्रक्शन देखोगे आपको खुद भी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इस स्ट्रेच में एक्स्ट्रा एक्सेस देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। साथ ही दोस्तों हमने कुछ सेक्शन को गोप्रो के साथ भी रिकॉर्ड किया है, जिससे आपको ये क्लियर आइडिया मिलेगा कि ये हाईवे अभी ड्राइव करने लायक है भी या नहीं। वैसे मैं पर्सनली सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे अभी ड्राइव करें, लेकिन गोप्रो का फुटेज देखकर आपको करंट सिचुएशन का बेहतर आइडिया लग जाएगा। और आप ये भी नोटिस कर पाएंगे कि किन किन लोकेशंस पर हमने ड्राइव करके मैक्सिमम पॉसिबल फुटेज कैप्चर करने की कोशिश की है। और जो भी ड्रोन फुटेज आप करंटली वीडियो में देख रहे हैं, वो सब कुछ मैंने ड्राइव करते हुए ही शूट किया है, ताकि आपको रियल ऑन ग्राउंड पर्सपेक्टिव भी मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि आपने गोप्रो का फुटेज ध्यान से देखा होगा। सच बताऊँ तो मैं ऑलमोस्ट ब्लाइंडली ड्राइव कर रहा था, क्योंकि मुझे खुद ही क्लियर नहीं था कि रोड कहाँ तक कंटिन्यूअस है और कहाँ जाके मुझे ब्रेक मिल जाएगा। और आखिर में मुझे एक पॉइंट पे जाके रोड कम्प्लीटली ब्लॉक मिला, तो मैं वहाँ से वापस निकल गया और दूसरी लोकेशन पर जाकर दोबारा से मैंने ड्रोन फ्लाई किया। आगे के सेक्शन में भी ओवरऑल स्टेटस लगभग सेम ही देखने को मिलता है, कोई मेजर चेंज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद लेन मार्किंग का काम सबसे एंड में किया जाएगा, बट एनीवे ये तो
फ्यूचर वाली बात है। कब लैंडमार्किंग होगा मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करता रहूँगा। अब हम पहुंचने वाले हैं एक ऐसी लोकेशन पर जहां पे इनिशियली एक इंटरचेंज की प्लानिंग थी, लेकिन पता नहीं क्यों और किस वजह से अभी तक डेवलप नहीं हुआ है और कंडीशन देख के लगता भी नहीं है कि इंटरचेंज यहाँ पे कभी बनेगा। ये लोकेशन है रायपुर रोड। एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है साइड में, जिसका नाम है श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। काफ़ी बड़ा कॉलेज है। यहाँ पे इंटरचेंज देते तो शायद काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता था काफ़ी सारे लोगों के लिए, बट ठीक है, NHA ने कुछ प्लान करके इंटरचेंज नहीं बनाया होगा या फिर फ्यूचर में बनाएगी तो उसके बारे में कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन ये जो आप रोड देख रहे हैं ये आपको एक तरफ रायपुर लेके जाता है और दूसरी तरफ राजिम के साइड कनेक्ट करता है। और यहाँ पे एक व्हीकुलर ओवरपास बना हुआ है, लेकिन अभी अप्रोच रोड पर मैसिव अर्थ वर्क पेंडिंग है। एश फिलिंग का काम जोर शोर से चल रहा है। हालांकि इसके आगे जैसे ही हम मूव करते हैं तो मेजॉरिटी सेक्शन में आपको रोड ब्लैक टॉप तक रेडी दिखने लगेगा और यहाँ से आगे हम धीरे धीरे अभनपुर इंटरचेंज के पास पहुँचने ही वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आगे मैं आपको धमतरी इंटरचेंज का भी ऑन ग्राउंड व्यू दिखाने वाला हूँ। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन के पास। ये इंटरचेंज मल्टीपल रीज़न की वजह से काफ़ी स्पेशल माना जाता है। सबसे पहली बात, यहीं से आपको प्रॉपर एंट्री और एग्ज़िट करने का ऑप्शन मिलने वाला है और दूसरी, यहाँ से आप एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग मेजर हाईवे से कनेक्ट हो पाएंगे। सबसे पहले तो ये इंटरचेंज बनेगा नेशनल हाईवे 30 के ऊपर, जिससे रायपुर और आसपास के रीजन में डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी आपको। इसके साथ ही यहीं से आप कनेक्ट कर पाएंगे रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर से। माफ़ कीजिएगा, एक्सप्रेस वे नहीं, इकोनॉमिक कॉरिडोर। यही कॉरिडोर आगे जाकर रायपुर से विशाखापट्टनम की तरफ हाई स्पीड कनेक्टिविटी देने वाला है। मतलब साफ है, एक ही लोकेशन से मल्टीपल रीजन की कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। और सामने आप रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर का अलाइनमेंट भी देख सकते हैं और बिल्कुल सामने आपको अभनपुर सिटी नज़र आ रही है। अब अगर हम इंटरचेंज के प्रोग्रेस की बात करें तो ऑनेस्टली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है। अर्थवर्क भी पेंडिंग है, गर्डर इरेक्शन भी अभी बाकी है। ओवरऑल देखा जाए तो इस पर्टिकुलर रीजन में वर्क कंप्लीट होने में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। लेकिन एक बात तो तय है, इंटरचेंज जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा एरिया कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। आप क्या सोचते हैं ये इंटरचेंज इस रीजन के लिए कितना गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
तो दोस्तों अब हम अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं खारून रिवर से। आपके सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है ये है खारून रिवर पे बना मेजर ब्रिज जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। कुछ माइनर वर्क अभी भी पेंडिंग है, उसके बाद फिनिशिंग का वर्क किया जाएगा। अगर ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ तक का पूरा स्ट्रेच ब्लैक टॉप तक कंप्लीट हो चुका है। हालांकि अभी भी लेन मार्किंग और क्रैश बैरियर्स का इंस्टॉलेशन पेंडिंग है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज रोड ऑलमोस्ट रेडी दिखाई देता है। और यहीं पर पैकेज बी ऑफिशियली एंड हो जाता है और खारून रिवर से आगे दुर्ग साइड पैकेज ए स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से आगे अगर हम दुर्ग की तरफ मूव करेंगे तो प्रोग्रेस आपको वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा आपने अभी तक देखा है। एज सच कोई मेजर चेंज नज़र नहीं आएगा, इसलिए दुर्ग साइड जाने की बजाय हम मूव करते हैं धमतरी की तरफ, क्योंकि आगे डायरेक्ट एक्सेस भी अवेलेबल नहीं है। और उम्मीद करते हैं अगली वीडियो में आपको पैकेज ए का भी ग्राउंड अपडेट दिखाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे एज सच कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं मेरे पास। हम यहाँ से सीधे चलेंगे धमतरी इंटरचेंज के पास और देखेंगे वहाँ पे क्या कुछ काम हो रहा है। तो चलिए अब धमतरी इंटरचेंज को थोड़ा करीब से देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड कर देंगे। खारून रिवर से इस लोकेशन तक ओवरऑल वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दिखाई देता है। यहाँ तक ब्लैक टॉप तक का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और सामने जो आप एरिया देख रहे हैं यहीं पर इंटरचेंज डेवलप किया जाएगा, यानी इसी पॉइंट से एंट्री और एग्जिट करने का ऑप्शन मिलने वाला है। इस इंटरचेंज के नीचे से एक रोड क्रॉस हो रही है, वो है ओल्ड धमतरी रोड। यहाँ से रायपुर लगभग 20 किलोमीटर दूर है और धमतरी तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है। अगर ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें तो बीच में बना हुआ व्हीकल ओवरपास ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, लेकिन इसके दोनों एंड से अप्रोच रोड पर अभी काफ़ी ज़्यादा अर्थ वर्क पेंडिंग दिखाई देता है। इसके अलावा इस इंटरचेंज का फाइनल डिज़ाइन एग्जैक्टली कैसा होगा ये भी क्लियरली कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ग्राउंड पर इंटरचेंज रिलेटेड कोई मेजर एक्टिविटी फिलहाल देखने को नहीं मिलती है। टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो रैंप्स के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है, यानी कि इंटरचेंज का फंक्शनल पार्ट अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, ऐसा कहा जा सकता है। अब इस इंटरचेंज से अगर रायपुर की तरफ प्रोग्रेस देखेंगे, ऑनेस्टली यहाँ पे कुछ खास मूवमेंट नज़र नहीं आता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मेजर ब्रिज के पास आपको पिलर्स और पियर कैप क्लियरली दिखाई देगा। इसका साफ मतलब है एंट्री और एग्जिट के लिए रैंप्स यहीं से डेवलप किए जाएंगे और फ्यूचर में ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको दोनों साइड पर देखने को मिलेगा। और यहाँ से आगे मल्टीपल ऐसा लोकेशन है जहाँ पे लैंड एक्विजिशन टाइम पर कंप्लीट नहीं होने की वजह से वर्क प्रोग्रेस थोड़ा स्लो दिखाई देता है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो जिन सेक्शन में भी लैंड पहले से अवेलेबल थी वहाँ पर ब्लैक टॉप तक का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको यूज़फुल लगा होगा। आपका हिसाब से ये पूरा प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होना चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।